बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा तदरीसी अमल कोरोना वायरस की वजह से दरहम बरहम हो चुका है। अब हम अपनी तरफ से ये कोशिश जारी रखे हुए हैं कि आप तक ऑफलाइन से ही की मदद से ही कुछ तदरीसी अमल जारी रखा जाए। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और अपनी किताब दरसी किताब उर्दू की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 59 पर जाकर गौर से देखें। चूँकि हमने आसमान फूल और लहू का अफसाना मुकम्मल किया था, उसके सवालात और वगैरह उसके खुलासाजात तो मैंने आपको PDF में डाले हैं। अब मैं आपको आखिर पर दिए गए कुछ ग्रामर का पोर्शन है, हुरूफ का बयान। चूँकि हुरूफ वो कलमा है जो न किसी काम को ज़ाहिर करता है, न ही किसी का नाम होता है, महज कलिमात के साथ मिलकर काम देता है। इसम और फ़ेल भी इसी की वजह से आपस में मिलते हैं। दर हकीकत ये बड़े काम और फ़ायदे की चीज़ें हैं। हुरूफ न हो तो कलाम बेलुत्फ़ और बेमानी हो जाते हैं। चूँकि हुरूफ की दो किस्में हैं, एक हुरूफ हिजा और दूसरा हुरूफ मानवी। हुरूफ हिजा के बारे में मैंने आपको बताया भी, जिससे ज़बान बनती है और ये हुरूफों की वजह से उनको हुरूफ तहजी कहते हैं। उर्दू में कुल मिलाकर हुरूफ तहजी जो मुफरद और मरकब होते हैं वो 52 हैं। इनकी दो किस्में हैं, हुरूफ हिजा और हुरूफ मानवी। हुरूफ हिजा जैसे मैंने आपको बताया जो हुरूफ तहजीबी कहलाते हैं, जैसे अलिफ बा ता सा जीम, और उसके साथ वो मरकब हुरूफ दुचश्मी सूरत में जो होते हैं ब फ थ वगैरह वगैरह, तो इनको हुरूफ हिजा कहते हैं। इनसे हुरूफों की अल्फाज की बनावट होती है। और हुरूफ मानवी वो हुरूफ हैं जो खास मतलब और मकासद के लिए वज़ा किए जाते हैं, मसलन पर, से, मैं, तक, ऊपर, नीचे वगैरह वगैरह। हुरूफों की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि आप अपनी दरसी किताब में ये पढ़ भी सकते हैं और आप निगार उर्दू के मदद से भी उन पर अच्छी तरह इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मसलन हुरूफ जार है, हुरूफ इफ़हाम है, हुरूफ शरत है, हुरूफ जज़ा है, हुरूफ अतफ़ है, हुरूफ इज़ाफ़त है, हुरूफ इस्तिदराक है, हुरूफ अस्तस्ना है, हुरूफ तासीन है, हुरूफ तासुफ है, और इस तरह से बहुत सारे हुरूफ हमारे पास मौजूद हैं। तो हुरूफ जार वो हुरूफ जो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाते हैं, जैसे किताब मेज़ पर रख दो। अगर हमारे पास लफ्ज़ वहाँ है पर, अगर हम ये पढ़ेंगे किताब मेज़ रख दो, तो इसका मतलब और इसका वो लुत्फ़ जो है ख़त्म हो जाता है। तो पर जो लफ्ज़ इसमें है ये हुरूफ जार है, इसने इसको पुरलुत्फ़ बनाया। तो इस तरह पर, तक, अंदर, बाहर, मानद, से, ने, मैं, को, की वगैरह जो हुरूफ हैं हुरूफ जार कहलाते हैं। और जिन हुरूफों के साथ, जिन इस्मों के साथ हुरूफ जार लगाया जाता है उन इस्मों को मजरूर कहते हैं। दूसरी किस्म इसकी है हुरूफ इफ़हाम। हुरूफ इफ़हाम या इसका दूसरा नाम भी है हुरूफ इस्तिफ़हाम। तो वो हुरूफ जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन कौन, कहाँ, क्यों, किस तरह, कैसे, किधर। तो इसको ये लफ्ज़ जो हैं कहाँ इस्तेमाल, क्यों, किस तरह, कैसे, इनको हुरूफ इफ़हाम कहते हैं या हुरूफ इस्तिफ़हाम। जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इंट्रोगेटिव, इस जुमले के आखिर में सवालिया निशान होता है, तो इसकी पहचान उन्हीं से होती है। हुरूफ शरत वो हुरूफ जो शर्त के लिए बोले जाएं, मसलन अगर, अगरच, वगर, जूं ही, जब, तक वगैरह। तो इसमें इस जुमलों में
جملوں کے بولنے میں شرط لگائی جاتی ہے. باقی انشاءاللہ کل ہوگا.